नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। और आज का मुद्दा है जस्टिस शेखर यादव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के रिमार्क के खिलाफ हंगामा जो मचा हुआ है उस पर। लेकिन अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यूज़ और व्यूज़ के इस ऑथेंटिक अड्डे से एक नई नई जानकारी मिलती रहे, एक स्पष्ट एनालिसिस मिलती रहे। खबरें छपी, हेडलाइन बनाई गई, जस्टिस शेखर यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने कहा, इंडिया विल फंक्शन एज पर विश ऑफ द मेजॉरिटी। कठमुल्ला अगेंस्ट नेशन। और फिर ऐसी हेडलाइनों के बरक्स जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई तक मामला ले जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरे मामले की फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है और जो संसद के हमारे सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट सांसद हैं वो इसे मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच बता करके जस्टिस शेखर यादव का इम्पीचमेंट चाहते हैं, उनको उनके पद से हटवाना चाहते हैं। अब जरा देखिए जस्टिस शेखर यादव ने कहा क्या है। क्या जस्टिस शेखर यादव ने कुछ गलत कह दिया है? क्या जस्टिस शेखर यादव की जो स्पीच है वो मुसलमानों के खिलाफ है? क्या जस्टिस शेखर यादव ने एक सांप्रदायिक बात कही है जिससे उनके खिलाफ अभियोग बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जरा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर जस्टिस शेखर यादव की स्पीच में ऐसा क्या है जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है। पहली बात, वो वीएचपी के फंक्शन में थे। ठीक है, वीएचपी का संबंध आरएसएस से है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि जस्टिस शेखर यादव के पास यह अधिकार नहीं है कि वो वीएचपी के फंक्शन में नहीं जा सकते थे। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कह दिया मानो बहुसंख्यकों के हिसाब से ही भारत फंक्शन करेगा। अब जरा उनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जो लोग इस तरह की हेडलाइन लगा रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट को उड़ा दे रहे हैं, वो तथ्यों की जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को काट करके केवल वो कोरी हेडलाइन लगा दे रहे हैं, जिससे ये संकेत जा रहा है कि जस्टिस शेखर यादव जो अल्पसंख्यक हैं, जो खासकर जो मुसलमान हैं, उनके विरुद्ध हैं। जस्टिस शेखर यादव के शब्द क्या हैं? जस्टिस शेखर के यादव के शब्द हैं, परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जो समाज में जो ज्यादा लोग, बहुसंख्यक लोग कहते हैं उसको माना जाता है। और फिर वो आगे कहते हैं, ये जो कठमुल्ला बहुसंख्यकवाद के उनका जो स्पीच है उसकी पूरी लाइनें क्या हैं? जस्टिस शेखर यादव के शब्दों में कोट एंड कोट, वो जस्टिस शेखर यादव कहते हैं, वो भी मानते हैं चार पतियों के पक्ष में नहीं रहते, पत्नी को ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते, बच्चों को मार दिया जाए इसके पक्ष में नहीं रहते। यानी वो किसकी बात करें जस्टिस शेखर यादव? जो आम मुस्लिम समाज है, जो आम मुस्लिम पुरुष है, उसके बारे में कह रहे हैं। इसके बाद जस्टिस शेखर यादव के शब्द हैं, लेकिन वो कठमुल्ला हैं, जिसे कह दीजिए, ये शब्द गलत है, जस्टिस शेखर यादव ने भी कहा, लेकिन मुझे कहने में गुरेज नहीं कि वो देश के लिए घातक हैं, जनता को बहकाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये कॉमन बिल है
वो पर्सनल लॉ में आई बुराइयों तक सीमित नहीं है। ये बुराइयां दूर होंगी तो देश प्रगतिशील होगा, अनकोट। यानी जस्टिस शेखर यादव किसकी बात कर रहे थे? वो पर्सनल लॉज के ऊपर जो मुस्लिम मैरिज प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे, और वो ये बता रहे थे कि कैसे कठमुल्ला शब्द यानी कट्टरपंथियों को वो टारगेट कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी वो ट्रिपल तलाक, 4 शादियां, पॉलीगैमी, इन सब के पक्ष में रहते हैं, जबकि आम मुस्लिम पुरुष इसके पक्ष में नहीं रहता। ये जस्टिस शेखर यादव के भावार्थ हैं। यानी वो मुस्लिमों के खिलाफ कोई स्पीच नहीं दे रहे हैं, वो मुस्लिम समाज के भीतर बैठी हुई कुरीतियों को कुरेद रहे हैं, और बस इसी आधार पर उनको नफरती जज कह दिया गया। और जब जस्टिस शेखर यादव ये बातें कह रहे थे तब वो एक कंपैरिजन कर रहे थे हिंदुइज्म से और इस्लाम की प्रैक्टिस से। वो कह रहे थे कि हिंदुइज्म में भी बुराइयां थी, अनटचेबिलिटी थी, सती थी, जौहर की प्रथा जैसी चीजें चलती थी, लेकिन हिंदू समाज ने उन प्रैक्टिसेस से अपने आप को अलग किया। लेकिन जो मुस्लिम समाज है उसके भीतर जो ये कठमुल्ला बैठे हुए हैं वो ऐसा नहीं होने देते, और ये अनएक्सेप्टेबल है। और कुल मिलाकर के वो संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के तहत जो इक्वेलिटी का अधिकार है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए उसकी वकालत कर रहे थे, लेकिन उनको नफरती जज करार देने की पूरी मुहिम छेड़ दी गई है। मजे की बात, उन्होंने बहुसंख्यक देश जो है बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट हटा दिया गया। और ये कौन लोग इस कॉन्टेक्स्ट को हटा करके जस्टिस शेखर यादव पर अटैक कर रहे हैं? वो लोग जो ये कहते हुए नहीं थकते कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब भाई इस हिसाब से ये भी तो मेजोरिटेरियनिज्म हो गया, लेकिन वहां वो बहुसंख्यकवाद नहीं है। लेकिन जस्टिस शेखर यादव का बयान जो कि मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर चोट कर रहा है, और वो उस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, वो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां वो नफरती जज करार दिए जा चुकेंगे। शेखर यादव ने आगे कहा कि हमारे यहां बच्चा पैदा होता है, यानी वो हिंदुइज्म की बात कर रहे थे। हमारे यहां बच्चा पैदा होता है तो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, उनको अहिंसा के बारे में बताया जाता है, और उनके यहां बचपन से ही बच्चों को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का। तो आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो बच्चा सहिष्णु होगा, उदार होगा? यानी वो दो समाज के को बरक्स उनको आमने सामने रख करके एक कंपैरिजन कर रहे थे। और ये भले बात तीखी लग जाए, लेकिन ये बात गलत नहीं है। अगर बच्चे के सामने हिंसक प्रवृत्तियों को एक सामाजिक स्वीकार्यता के साथ बच्चे के सामने पेश किया जाएगा तो बच्चा क्या सीखेगा? अगर उस बच्चे ने जिबाह करना उसके धर्म का उसके सामाजिक संस्कृति का हिस्सा है तो उसके अंदर उदारता कहां से आएगी? और ये कठोर बात जस्टिस शेखर यादव ने खुलेआम कह दी, बिना किसी लाग लपेट कर कह दी, तो फिर वो नफरती जज हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश का रहने वाला, चाहे वो उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, वो हिंदू है। ये दरअसल आरएसएस की लाइन है, लेकिन ये आरएसएस की लाइन अगर जस्टिस शेखर यादव ने कही है तो इसमें क्या उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वाले क्या
जस्टिस शेखर यादव के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत नहीं करेंगे, उसको नहीं बचाएंगे। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जस्टिस शेखर यादव का इम्पीचमेंट कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों के विरुद्ध कह दिया, ऐसा आरोप लगा दिया है आपने। और उनकी स्पीच जो है वो न्यायपालिका के सिद्धांत के विरुद्ध है। उनकी स्पीच जो है वो कोर्ट में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, यूसीसी का मामला है, उस सब को प्रभावित करेगा। बड़ा अच्छा तर्क है, लेकिन वो तो हाई कोर्ट के जज हैं और एक अभी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। आप सबने नाम सुनागा रोहिंटन नरीमन। और रोहिंटन नरीमन क्या कह रहे हैं? वो जो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के बड़े कंसर्न है और कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे कोर्ट्स में, जो जिला अदालतों में सर्वे की मांग उठ रही है विवादित स्थलों को लेकर के, ये उनके शब्द हैं, हाइड्रा हेड्स पॉपिंग अप ऑल ओवर द कंट्री। वाह जी वाह। तो उस विषय पर अगर रोहिंटन नरीमन कुछ बोल रहे हैं तो वो न्यायपालिका के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। क्या वो न्यायपालिका के को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? वो तो इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जस्टिस शेखर यादव का नाम ही आज से पहले शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन रोहिंटन नरीमन का नाम तो सबने सुना था। और वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को बिल्कुल बनाए रखने के पक्ष में। अरे भाई ठीक है, बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी तो है। वो कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो हटाया जाना चाहिए। तो अब अगर ऐसे में रोहिंटन नरीमन बोल रहे हैं तो क्या वो न्यायपालिका के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं जब मामला कोर्ट में लंबित है? और मजे की बात, वो जो अयोध्या का जजमेंट आया उसके विरुद्ध भी बोल रहे हैं। और एक बड़ी बात बता दूं, जस्टिस नरीमन वो व्यक्ति हैं, वो जज हैं जिन्होंने अयोध्या केस से खुद को रिक्यूज कर लिया था। मतलब उस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। वहां वो अपने आप को बचा गए और यहां पर उस पर तीखे कमेंट कर रहे हैं। उनके खिलाफ सेकुलरिस्ट का कोई हंगामा नहीं है, बल्कि वो तो खुदा बन गए। और यहां जस्टिस शेखर यादव जो एक खरी खरी सच्ची बात कह रहे हैं, उनको आप इम्पीच कर देना चाहते हैं। मतलब मुझे तो हैरानी होती है कि इस देश ने ऐसे छद्म सेकुलरिस्ट को जन्मा है, पाला है, पोसा है, और अब तक मोदी सरकार के 10-11 साल होने के बावजूद अब तक उन छद्म सेकुलरिस्ट का जो है हौसला नहीं टूटा है। और वो जिस तरीके से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब कुछ प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उससे देख करके मुझे हैरानी होती है। आपको याद दिला दूं, 2020 में जस्टिस भानुमति रिटायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट से। वो तमिलनाडु से आने वाली पहली महिला जज थी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। जस्टिस भानुमति ने अपने रिटायरमेंट के वक्त क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं तो हिंदू हूं, लेकिन जीसस क्राइस्ट से जो है ना, उनको बड़ी ही ऊर्जा मिलती है। वो जीसस क्राइस्ट के गॉस्पेल, यानी उसकी जो दंत कथाएं हैं ईसाइयत की, उस पर यकीन करती हैं कि उससे उनको ज्ञान, आनंद मिल गया, प्रकाश मिल गया। अरे भैया ठीक है, मुझे कोई उस पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर जस्टिस आर भानुमति जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 6 साल रही, वहां वो पहुंच करके वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकती हैं, तो जस्टिस शेखर यादव क्यों नहीं? जस्टिस शेखर यादव क्यों नहीं? और मजे की बात है, जब जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इन सेकुलरिस्ट का हंगामा, इन छद्म सेकुलरवादियों का हंगामा बरपा हुआ है,
तो मैं अखिलेश यादव की चुप्पी से हैरान हूं। अखिलेश यादव जी, आप तो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और आपके पिछड़ा में हर कोई जानता है, पिछड़ा में वो बेसिकली आपने एम वाई को पीडीए बना लिया है क्लेवरली। तो एम वाई क्या था? वाई यादव। और जस्टिस शेखर यादव का यादव आपको नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप अगर कुछ इसके विरुद्ध में आपने कोई कदम उठाया तो आपके जो मुस्लिम वोट बैंक है वो प्रभावित हो जाएगा। तो आप सोचिए, मुस्लिम वोट बैंक से कितना डर लगता है इन सेकुलरवादियों को, कि वो यादव जी को भी छोड़ देंगे, वो जाटव जी को भी छोड़ देंगे। खैर, इस सेकुलरिज्म ने, इस छद्म सेकुलरिज्म ने जो भारत की आत्मा है, जिस आत्मा में सेकुलरवाद पनपता है, पलता है, उस आत्मा पर पिछले 70-72 सालों में लगातार प्रहार किया है। और अब जब उनको प्रहार वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है, देश की जनता उनकी दाल गला नहीं रही है, तब वो तरह तरह के छद्म, प्रपंच, नौटंकी, एजेंडा, ये सारी चीजें करते रहते हैं। और शेखर यादव उन्हीं नौटंकियों का, उन्हीं प्रोपेगेंडा का, उन्हीं प्रचार तंत्र का एक बार फिर से शिकार हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैक्चुअल रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगी है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक यथोचित फैसला करेगा और इन छद्म सेकुलरवादियों को आईना दिखा देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि आप मेरे इन विचारों से सहमत नहीं हैं, या अगर आप सहमत भी हैं और कोई अन्य अपनी बात कहना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर लिखें। अगर मुझे लगा कि आपके विचारों के साथ मुझे कोई अपनी बात जोड़नी है, तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।